जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। आज एक बंदे का कॉल आया मेरे पास और उसने जो समस्या बताई, मैं चाहता हूँ कि वो आप सबको बताई जाए और उसकी समस्या देश के ऊपर बैठे बड़े अधिकारियों तक और मिनिस्टरों तक जरूर पहुंचे। अब यहाँ बंदे के पास दो चीजें हैं, एक तरफ उसकी नौकरी में खतरा और दूसरी तरफ उसकी वाइफ की जान को खतरा। बंदे के माँ बाप है नहीं, जो भी परिवार है उसकी वाइफ और वो खुद है, कोई और मतलब घर में देखने वाला है नहीं है। वाइफ आरआर हॉस्पिटल, जो कि हमारी सबसे बड़ी हॉस्पिटल है, उसमें इलाज चल रहा है। मैं इसकी पूरी कहानी आपको पीछे की बताता हूं। और इस इलाज के दौरान आज उस बंदे की 2 महीने से पेमेंट बंद कर दी गई है। मतलब जो आने जाने का उसका जो खर्चा चल रहा था कि भाई बीमारी में हमारे फौजियों को इलाज तो फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है, लेकिन जब बीमार होता है तो उसके बाद में कुछ खाना पाना भी होता है, जूस वगैरह भी होता है और चीज़ें भी होती हैं, उसके लिए भी पैसे की ज़रूरत होती है। और इस स्थिति में आज उसकी पेमेंट भी बंद कर दी गई, उसको यूनिट से AWL कर दिया गया। यानी एक परेशानी के साथ उसके ऊपर और परेशानी आ गई। इस विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि उस सीईओ को जिसने AWL किया है, वो सीईओ बोलता है कि तू झूठ बोल रहा है, बंदे को कहता है कि तू झूठ बोल रहा है, बल्कि बंदे ने आरआर हॉस्पिटल के डॉक्टर से डायरेक्ट साहब से बात करवा दी, लेकिन उसके बाद भी साहब मानने को तैयार नहीं। अब इससे बड़ा प्रूफ कैसे करें कि भाई जब डॉक्टर बोल रहा है कि भाई इसको, डॉक्टर ने लिख के दिया है कि भाई यहाँ इसको अंदर एडमिट करने की जरूरत है और इसको इसके साथ इसके हस्बैंड को यहाँ अटैच किया जाए। अटैच के अलावा सिस्टम होता है कि ठीक है, आपकी रेजिमेंट अगर पीस में चलेगी, आप अटैचमेंट नहीं दे सकते हो तो वहाँ किसी दूसरी यूनिट, हमारी किसी भी यूनिट में उसको पोस्टिंग कर दें तो वो आपका यूनिट का काम भी करता रहे और आपकी फैमिली का इलाज भी कर सके। लेकिन यहाँ प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। अब एक चीज तो मैं यहाँ वीडियो दिखाने से पहले पूछना चाहता हूँ कि आज अगर हमारी देश की राजधानी का स्ट्रेंथ के ऊपर बात करें, 50,000 से ज्यादा जवान की स्ट्रेंथ अटैच पर है दिल्ली, जिसमें मात्र 10% वो लोग होंगे जो इस तरह अपनी फैमिली का, अपने माँ बाप का, जो हमें फैसिलिटी दी जाती है कि भाई किसी की अगर माँ बाप या उसका बच्चा या वाइफ बीमार है और वो देश सीरियस लेवल में अगर आरआर में उनका इलाज चलता है तो उनको अटैचमेंट दी जाती है प्रोसीजर के मुताबिक। लेकिन उस प्रोसीजर में मात्र 10% बंदे होंगे, 90% जो अटैचमेंट हैं वो इन लोगों के लिए, जो लोग जवान की पेमेंट करके बैठे हैं, उन अधिकारियों के पर्सनल काम के लिए, उनकी बीवी बच्चों के लिए, सेवादारी के लिए अटैच है। लेकिन उस सिस्टम के लिए सबका मुंह सिला हुआ है। कोई कर्नल, जर्नल या कोई मिनिस्टर कोई नहीं बोलना चाहता। और वहां पूरी हमारी नेता, मिनिस्टर, न्यूज सब दिल्ली में बैठे हैं। सबको दिखाई दे रहा है कि जवान जो कुत्ते घुमाते घूम रहे हैं, जो गाड़ियां जिप्सी चल रही हैं, मैडमें और बच्चे उनमें शॉपिंग कर रहे हैं, कोई बच्चों की पोटी साफ करता हुआ घूम रहा है, कोई गार्डन साफ कर रहा है, कोई इनकी पर्सनल कोठियों में बैठा हुआ है। लेकिन किसी की नजर नहीं है, पता सबको है, लेकिन सब धृतराष्ट्र, उसकी तरह महाराष्ट्र में जो धृतराष्ट्र की वाइफ थी उनकी तरह सब पट्टी बांध कर बैठे कि वो देखना नहीं चाहते। लेकिन उसका अंत बहुत भयंकर होता है। जो चीजें आपको पता है और उसको देखकर इग्नोर कर रहे हो, उसका अंत भयंकर होता है। ये कह रहा हूं मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और हमारे सेना अध्यक्ष जी, इन चीजों का अंत बहुत भयंकर होगा। इसलिए बार बार हमारा ये चैनल खोलने का मकसद यही था, आपको अवगत कराया जाए कि जो सेना की 20% नफरी को सेवादारी में आप लेकर बैठे हैं, वो सेना के नाम से बिल्कुल जीरो और निकम्मे हो चुके हैं। उन फौजियों को, शेर जो फौजी थे जिन्हें लड़ाई होते ना, हथियार को उनको जंग लगाकर, हिजड़े बनाकर आपने घरेलू नौकर बना दिया है। अब जब उसकी बात आती है तो ये बहुत से बोलते हैं वॉलंटियर फलाने हैं। मैं तो नहीं मानता हूं कोई वॉलंटियर है या वर्दी पहनकर कोई ये काम करेगा।
लेकिन अभी इन्होंने सिर्फ नया तरीका है, उनको वर्दी ने पहरा कर, वहां भी मेरे को पता है हमारे बहुत बंदे बैठे हैं जो बताते हैं कि सर पहले दोनों टाइम जाते थे, अब एक टाइम कर दिया और शोल्डर रेस में जाते हैं। कोई भी कुत्ता शोल्डर रेस में घुमाता है या फिर कुत्ता घुमाना छोड़कर अंदरूनी काम चल रहे हैं। वो विषय पर तो चर्चा होती रहेगी। हमने ऑलरेडी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में केस भी डाला हुआ है। यहाँ जो मैं बता रहा था इस बंदे की रेजिमेंट कुछ दिन पहले राजस्थान में थी। वहाँ इसके पेट के अंदर इसके बच्चे की डेथ हो गई और वहाँ एमएच के अंदर ही इसका अबॉर्शन कराया गया। अबॉर्शन के बाद में कुछ समस्या आई या पेट में कोई टुकड़ा रह गया। इसने सिविल में दिखाया तो उसने बताया कि भी 6 mm का कोई टुकड़ा रह गया, गलती से कैसे भी, उसकी मैं कुछ नहीं कहना चाहता। फिर उन्होंने एमएच के डॉक्टर को भी बताया कि साहब ऐसी दिक्कत आ रही है और उसकी वजह से पेट में इंस्पेक्शन हो चुका है। एमएच के डॉक्टरों ने देखा कि इंस्पेक्शन ज़्यादा बढ़ गया, उन्होंने उठाकर आरआर में रेफर कर दिया। आरआर ने पूरा रिपोर्ट और जांच के बाद में बताया कि भी इसका लंबा ट्रीटमेंट चलेगा और इसकी समस्या कुछ बढ़ चुकी है और इसके लिए आपको बार बार आना पड़ेगा या यहाँ अटैचमेंट कर लो। उन्होंने अटैचमेंट के लिए लिख दिया। जब इलाज चल रहा था उसी समय यूनिट का कुछ समय बाद मूव होना था फील्ड के लिए। उस बंदे ने उसी समय एप्लीकेशन लिखी कि साहब आप फील्ड में जा रहे हो और मेरी दिक्कत आ जाएगी, मेरी या तो किसी दूसरी यूनिट में पोस्टिंग कर दो। साहब ने ध्यान नहीं दिया, बोले नहीं होगी पोस्टिंग, आपको साथ चलना होगा। फिर वो ठीक है, जब तक वो वहाँ रहा बोला ठीक है साहब यूनिट मूव होगी। उसने अपनी छुट्टी ले ली, मतलब उसने पोस्टिंग नहीं की, बंदे ने अपनी छुट्टी पे इलाज किया। जैसे वो छुट्टी पूरी हुई और वहाँ डॉक्टर ने बोला कि भाई अभी आपको तो और दिखाना पड़ेगा। और फिर डॉक्टर ने बोला कि अपने सीओ से बात कराओ। बंदे ने सीओ से बात कराई डॉक्टरों की, लेकिन सीओ बोलता है कि नहीं मैं नहीं मानूंगा, ये झूठ बोल रहा है, डॉक्टरों को कुछ ले देकर गया होगा। मतलब इनको सेना के डॉक्टर पर भी विश्वास नहीं है। सिर्फ यही एक इंसान है जो मतलब सच्चा है, सब कुछ है और बाकी सब इनको झूठ लग रहा है। इन्होंने मना कर दिया। उसके बाद बंदे की वाइफ ने साहब की मैडम को बताया कि मैडम ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो मैम साहब तो पूरा रेजिमेंट ही चलाती हैं, वो तो खुद कहते हैं कि भाई ऐसे सबकी समस्या आ गई तो वहाँ साहब के साथ फील्ड में जाएगा कौन, क्या सबको यहाँ छोड़ दें? नहीं छोड़ेंगे, वो तो और भी ज़्यादा हुक्म चलाती हैं। अब मैं यही पूछना चाहता हूँ कि उस रेजिमेंट की अगर स्ट्रेंथ से देखा जाए तो अभी भी सीओ के घर में भी 10 बंदे और बाकी कंपनी कमांडर वगैरह के अगर उनकी फैमिलियां पीस में हैं तो उनके पास जरूर होंगे। ज़्यादा नहीं तो 50 बंदे रेजिमेंट से जरूर बाहर होंगे जो अननेसेसरी और अनऑथराइज हैं, सिर्फ बोलते हैं अपने लेवल पर। लेकिन यहाँ अगर किसी बंदे का, भाई भगवान न करे किसी की समस्या आए, लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी की समस्या आ जाती है, 1 या 2 बंदों की, उनके लिए ये कानून लागू कर देते हैं। बंदे ने फोन किया कि सर मेरा तो मुश्किल हो रखा है, मैं छुट्टी दो मेरे को। बोले भाई छुट्टी नहीं मिलेगी, तो जो करना है करना है, तो रेजिमेंट में आ जाए, तेरे को AWL कर देंगे। बंदा जा नहीं पाया इस मजबूरी के कारण और बंदे को उन्होंने AWL कर दिया। AWL के बाद उसकी 2 महीने से पेमेंट बंद है। RR हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि भाई जब तक सीओ का लेटर नहीं आ जाता हम आपको अंदर अटैच भी नहीं कर सकते, क्योंकि लेटर के बाद वो अंदर अटैच कर लेते हैं। बंदा एमएच में अपना उसका अटैचमेंट में इलाज कराता है और कुछ सरकारी ड्यूटी वो अंदर भी कर सकता है। अब ऐसी स्थिति में उसको मैंने बता दिया है, कल वो उनकी मैडम का और उनका वीडियो मेरे पास आ जाएगा, मैं इस चैनल में डाल दूंगा। लेकिन इस स्थिति का मैं उन लोगों से फिर जवाब मांगना चाहता हूँ कि वो 50,000 जो तुम्हारे घरेलू नौकर बनाकर तुमने बैठा रखे हैं, उनके लिए कहाँ से ऑर्डर आता है, कहाँ से बंदे स्पेयर होते हैं? और यहाँ किसी की समस्या के लिए आप उसको AWL कर बैठे हो। आपने जाओ ना उसको अटैचमेंट दिया और ना ही उसको पोस्टिंग भेजा। अब इससे ज़्यादा आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। आगे की जो बात होगी मैं आपको बताऊंगा। हमारे जवानों से कहना चाहता हूँ, हमारे देश की जनता से, कि इस तरह की समस्याओं से जूझ रहा है हमारा सैनिक। आपको लगता है कि सैनिकों की समस्या वास्तविक है और सैनिकों को जो सम्मान मिलना चाहिए सम्मान मिले, उनको अपना हक मिले, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन अंधों की आंखों पर पट्टी को खोलें ताकि वो इस चीज़ को देखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।